आज की जो हमारी वीडियो है फिजिक्स में वो है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोगों के ऊपर। ठीक है, ये चैप्टर 7 से रिलेटेड है और ये दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, कल जैसे कि आपको फिजिक्स का एग्जाम है तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा कैसे करना है। आसान तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला है, यहाँ पे अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए आपको निकालना है। सपोज करो आपके पास अनंत लंबाई का एक तार है। ठीक है, तार पे कोई पॉइंट है, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे p पॉइंट है, इस पे आपको चुंबकीय क्षेत्र b निकालना है। ठीक है, तो देखो जब तार में धारा प्रवाहित होगी, ये तो पता ही है आपको, ऑस्टेड के अनुप्रयोग है कि जब किसी चीज़ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये उसी से आया है। ठीक है, ये p निकालना है। ठीक, इस पॉइंट p पर आपको b निकालना है। ठीक है, अब देखो हमने एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा है। एम्पियर के परिपथी नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम से वो नियम ये कहता है, को पता होगा कि किसी भी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है b वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर, वो उस पृष्ठ द्वारा घिरी हुई धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यानी म्यू नॉट आई। ये होता है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, दोबारा समझ लो। सपोज करो आपके पास ये बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से जितना भी चुंबकीय क्षेत्र घिरेगा b, उसका जो रेखीय समाकलन होता है, रेखीय समाकलन को ऐसे डिनोट करते हैं b, है ना, डेल एल, वो इस पृष्ठ द्वारा जितनी भी धारा होगी, सपोज करो इसमें आई धारा है, उसका म्यू नॉट गुना होगा म्यू नॉट आई। ये इसका एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है, और ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख ली इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इस वाली इक्वेशन को आप लेके चलोगे, उसको सॉल्व करो। ये है p वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब हम वेक्टर हटाते हैं तो आपका b डॉट डेल एल कोस थीटा आ जाता है। ठीक है, अब थीटा तो यहाँ पे है नहीं, तो थीटा को हम 0 एज्यूम करते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b डॉट डेल एल। b को आप बाहर लिखिए, ये बचेगा डेल एल। अब देखो ये पूरा पृष्ठ कैसा है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार के लिए इसकी जो डेल एल की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। तो b वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी b, इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई आर। इक्वेशन सेकंड होगी। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, यहाँ पे भी समाकलन है, रेखीय समाकलन है b वेक्टर का, यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो इनकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी, यानी b 2 पाई आर इक्वल आएगा म्यू नॉट आई के। आपको b की वैल्यू चाहिए तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। बस ये प्रूव करना था आपको। ठीक है, देखिए कितना आसान था, और इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। ठीक, और सपोज करो कुंडली में n फेरे हैं, तो कैसे करेंगे, यदि n फेरे हों तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, बस यही था इसका डेरिवेशन। अब दूसरे वाले की बात, इन टॉपिक है वो है लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने एक परिनालिका बनाई। परिनालिका क्या होती है, एक आयताकार कुंडली होती है। ठीक है, हमने वैल्यू लिख दी ए बी सी डी। सपोज करते हैं हमारे पास ये परिनालिका है ए बी सी डी। ठीक है, और ये हो गई आपके चुंबकीय बल रेखाएं। इसे डायग्राम से बनाना है आपको। ठीक है, इसमें इसके भीतर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, ये एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग है, तो हम उसी का नियम लेके चलेंगे। लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, ये इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में, हर बार आती है, एक बार अच्छे से देख लेना। ये होता है बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इक्वेशन हो गई हमारी, क्या इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हम पूरी कुंडली के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे पूरी कुंडली के लिए, पूरी कुंडली के लिए इसकी वैल्यू सोल्व करोगे, यानी बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आएगा, देखो ए से बी, तो ए से बी, बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। फिर बी से सी की बात करेंगे, बी से सी, बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर। फिर सी से डी की बात करेंगे, सी से डी, बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर। फिर उसके बाद हम डी से ए की बात करते हैं, डी से ए, बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर। इतना होने के बाद आपको जैसे भी मैंने बताया था वेक्टर हटाना है, वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ये ऐसे रखेंगे ए से बी, बी वेक्टर हटाओगे तो बी डॉट डेल एल कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी बी से सी, बी डॉट डेल एल कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर सी से डी, बी डॉट डेल एल कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर डी से, दिखाई दे रहा है ना, हाँ सॉरी, ओके, डी से ए, ये से डी था ना, डी से ए, बी डॉट डेल एल कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब ध्यान से देखो, ये वाली जो लिमिट है आपकी, मतलब बी से सी वाली है और जो डी से ए वाली है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि आयत के जो प्रत्येक आयत के जो मतलब 4 ये होते हैं ना कोने, हर एक में 90 का एंगल बनता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी 90 है। तो आप देख लो कौन कौन से में थी, एक तो बी से सी वाले में, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बी से सी, बी वेक्टर डॉट डेल एल, बी डॉट डेल एल कोस थीटा है ना, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 है, तो यहाँ पे कोस 90 रखोगे, तो बी से सी, बी डेल एल कोस 90, जो कि हो जाएगा, कोस 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा बी से सी, बी डेल एल इंटू 0, यानी 0।
यानी आपने बी से जो सी वाला था वो 0 हो गया। ऐसे ही अब ये वाला करेंगे डी से ए वाला, ठीक है। तो डी से ए बी डेल एल, डायरेक्ट रख रही हूँ cos 90, ये इसको भी 0 कर दिया क्योंकि मैंने बता तो दिया यहाँ पे हुआ कैसे है। तो आपकी देखो दो वैल्यू यानी बी से सी बी डेल एल कोस थीटा और डी से ए बी डेल एल कोस थीटा, दोनों कितना हो गया 0 हो गया। अब हमारे पास दो टर्म बची, उनको लिखेंगे, जो बचा वो लिखेंगे बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर, ऐसे रखेंगे। ए से बी वाला बचा बी डेल एल कोस थीटा, और दूसरा वाला कौन सा बचा आपके पास, एक तो ये वाला 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। सी से डी बचा, सी से डी बी डेल एल कोस थीटा। अब देखो जो ये सी से डी वाली है यहाँ पे आपके चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग 0 होता है, तो ये वाला भी आपका 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे सी से, चूँकि सी से जो डी सी डी वाला ये है आपका प्रणाली का, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, इसलिए सी से डी बी डॉट डेल एल कोस थीटा भी आपका 0 हो जाएगा। तो क्या बचा बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर, आपका बचेगा सिर्फ ए से बी डेल एल कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो थीटा की जगह हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो बचेगा ए से बी डेल एल, कोस 0 की वैल्यू होती है वो 0 होता है आपका 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए से बी डेल एल, ठीक है। बी बाहर लिख देंगे, ए से बी डेल एल, तो डायरेक्ट हो जाएगा बी एल। तो यानी बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर की वैल्यू आपकी आ गई बी एल, से इक्वेशन हो गई 2। ओके, आई होप आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। तो इक्वेशन 1 ये देखिए ये वाली, और इक्वेशन 2 दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। अभी पहले हम इस इक्वेशन फर्स्ट वाले को जो है, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सोल्व करेंगे। तो उसके लिए जगह मैं यहाँ पे आपको कर देती हूँ, लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर म्यू नॉट आई है, यहाँ पे जो आई है ना ये, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सपोज करेंगे कुंडली में जो प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या है वो n है, उसमें प्रवाहित धारा का मान आई नॉट है और लंबाई उसकी l है, यानी आई की वैल्यू सिर्फ आपको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में ये रखनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो जाएगी बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर, ऐसी रहेगा म्यू नॉट ऐसी, आई की जगह लिख देंगे आई नॉट एन एल। अब ये हो गई इक्वेशन 3। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे, दिख रहा है ना, सॉरी, ओके ये रहा है ना। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से दोनों को इक्वल रखो। देखो बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर की वैल्यू है और यहाँ पर भी उसी की वैल्यू है, तो दोनों को सेम कर दीजिए। बी एल इक्वल हो जाएगा म्यू नोट आई नोट एन एल, एल से एल कट जाएगा, बी की वैल्यू आएगी म्यू नोट एन आई नोट। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बता देना। ओके, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।